सीबीएसई 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन अब डिजिटल करेगा। पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है मूल्यांकन प्रणाली को। उसके अलावा ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्कूल के विद्या बाल भवन स्कूल है, इसके प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट भी हैं। सबसे जानेंगे कि वो इसके क्या लगता है उनको कि ये अच्छा फैसला है या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो सर, हमारे साथ पहले प्रिंसिपल हैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी। सर, आपको क्या लगता है ये फैसला जो लिया गया है ऑन स्क्रीन मार्किंग का, ये अच्छा फैसला है या कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्या कहेंगे इस पर? नमस्कार। डिजिटल भारत की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी और मूल्यांकन की जो हमारी प्रक्रिया सीबीएसई अपना रहा है उसके अंदर बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जो हमारा डिजिटल कॉपी एग्जामिन का सिस्टम है उसके अंदर एक फार्मूला रहेगा और उसी फार्मूले के तहत सभी जितने भी रीचेकिंग वाले कराएंगे, जो भी कराएंगे, एग्जामिन कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक सेट फार्मूले के तहत सबको पारदर्शिता के अनुसार मार्किंग मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ठीक रहेगा सबके लिए ये? बहुत अच्छा फैसला है और सबसे इसको लाभ मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि टीचर्स के लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो बतौर प्रिंसिपल उनका मानना है कि ये सबके लिए अच्छा फैसला। हमारे साथ वो टीचर्स भी हैं जो कि इवैल्यूएशन में जाते हैं। तो मैम, आप लोग तो कॉपियाँ चेक करने के लिए जाते हैं बोर्ड की, तो इस बार जिस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत भी आ सकती है क्या? क्योंकि इतनी सारी जो संख्या में कॉपियाँ जो होंगी वो ऑन डिजिटल उनका मूल्यांकन कर पाना आसान होगा? देखिए, पर नाम भी बताइएगा। हाँ, देखिए, मेरा नाम है लता और मैं यहाँ पर जो है हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। वैसे देखा जाए तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है और शिक्षा में आए इस बदलाव को तो हम बहुत ही मैं सराहनीय मानती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए ना बहुत लाभदायक है और शिक्षकों के लिए भी उससे भी ज़्यादा अधिक लाभदायक है। क्यों? उसका कारण है मैम, देखो, मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज़ नई प्रक्रिया आती है सिस्टम में या कोई व्यवस्था में कुछ नया आता है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन उसका भी ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम देखा जाए तो अगर इसमें मुश्किल आएगी तो हम इसके लिए प्रशिक्षण दे सकते हैं और अगर हम इसके लाभ की तरफ को जाए तो मैम इसमें समय की इतनी बचत है, बहुत ज़्यादा बचत है। दूसरा, यहाँ पर जो हस्तक्षेप होता है, जैसे कि एक अगर हम कॉपी की बात करें तो हम दूसरे स्कूल में जाके चेक करते हैं, वहाँ 6 लोगों के हाथ में एक कॉपी जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी पारदर्शिता है कि एक बार ही कंप्यूटर पे चेक होने के बाद वो एक बार ही बिल्कुल एक सत्यापन, जिसे कहते हैं सत्यापित घोषित कर दिया, बिल्कुल अच्छे से वो एकदम मान लिया जाएगा कि ये मूल्यांकन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है। तो लाभ तो इसके बहुत है और इस जो भी एक फैसला लिया है हमारे जो भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या फिर हमारी सरकार द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, फिलहाल तो ये सीबीएसई ने इसका फैसला लिया है, स्कूलों को जारी भी कर दिया गया है सर्कुलर। तो आपको लगता है कि पिछली बार भी चूँकि हुआ था लेकिन पूरा मूल्यांकन डिजिटल नहीं हो पाया था, सिर्फ उन्होंने एक कहेंगे कि कोशिश की थी उसको करने की, कैसे होता है कि कोई समस्याएं जो हों उसको दूर किया जा सके। इस बार पूरी तरह से कर दिया गया है 12वीं की कॉपियों का। तो आप जब जाते हैं इवैल्यूएशन में तो आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा अच्छे से? Good afternoon. My name is Shubhangi Saxena. I am teaching PGT English here. According to me, yes, this time the evaluation will be beneficial as well as effective for the teachers as well as for the student too. Since in terms of, according to me, for the teacher it is more beneficial that since in this time. थोड़ा सा अगर हिंदी में एक्चुअली हाँ. Okay. This time we can evaluate in our home school only, as well as globally this can be evaluated पूरे all over India as well as out abroad. The copies can be evaluated with the teachers or so this is one of the best thing that we can be evaluated, as well as school के अंदर चेक होगा तो टीचर अपनी एक्स्ट्रा अधेर ड्यूटीज़ भी कर सकते हैं जो उनको ड्यूटीज़ है, एज वेल एज वो नोटबुक्स भी अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगी। तो दिस टाइम आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन एंड इवैल्यूएशन टोटलिंग एरर्स कम हो जाएंगे, हमारी कॉपीज़ में जितने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी हर चीज़ की, तो दिस विल बी इवैल्यूएटेड इन अ गुड वे दिस टाइम। दूसरा, क्या अब इससे पहले जो तमाम तरीके की दिक्कतें आती थी, मान लिया टोटल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती थी या कभी ये होता था कि किसी टीचर ने
किसी पर किसी क्वेश्चन में सही नंबर नहीं दिया होगा, इस तरह का स्टूडेंट का तमाम बार सवाल उठाते थे। अब ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको लगता है अच्छा रहेगा? एग्जैक्टली इस बारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, बिकॉज इस टाइम सीबीएसई ने जो पोर्टल ही बनाया है उसमें ही ऐसे दिखाया गया है कि आप एक सारे पेपर्स जब चेक कर पाओगे वहाँ पे ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा कि आपने एक एक पेपर इवैल्यूएट करा है, आपने एक एक क्वेश्चन इवैल्यूएट करा है। क्योंकि जो हमारी मार्किंग स्कीम भी है, साइड में मार्क्स फिल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके हमें बिल्कुल पता चलता रहेगा कि हमने सारी नोटबुक्स चेक करी हैं, सारे पेजेस चेक करे हैं, सारे क्वेश्चन चेक करे हैं, और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया तो हम वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बच्चे ने ब्लैंक पेज छोड़ दिया तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप वहाँ पे टैग कर सकते हो कि ब्लैंक पेज है। तो इसलिए पूरा का पूरा पेपर अच्छे से इवैल्यूएट हो पाएगा, जो पहले टीचर्स के लिए अच्छा होगा, टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनकी मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। जो एक्चुअल मार्क्स हैं वही एक्चुअल मार्क्स उनको मिल पाएंगे। ठीक है। तो टीचर्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, आप स्टूडेंट से जानते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ये अच्छा फैसला है, आपके लिए अच्छा रहेगा? गुड आफ्टरनून, मैं प्रिशा गोयल कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। तो मेरी तरफ से हाँ, ये अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है टीचर्स का वर्कलोड भी बहुत कम होगा, समय की बचत होगी, और जो रिज़ल्ट 2 महीने में आता था हमारा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, कई टाइम में आ जाएगा, और जो आगे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा हमारा फ्यूचर, वो इससे बहुत जल्दी अच्छे से बन पाएगा, और हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है लाइफ में। दूसरा तो आप टीचर, मैं स्टूडेंट के लिए अगर बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से अच्छा आप मानते हो इसको? इससे समय मतलब जो जैसे गलतियाँ होती थी जोड़ने घटाने में, जो गलतियाँ होती थी, जो मतलब नंबर के ऊंच नीच हो जाती थी, वो इससे कम हो जाएंगी। आपको लगता है कि और ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसके बाद? हाँ, होगा। अच्छा, जो सवाल होते थे स्टूडेंट को लगता था मैंने ये बहुत अच्छे से किया था, लेकिन इस पर नंबर जो है वो मुझे ठीक नहीं मिला है, या नंबर हमारी ये तो क्वेश्चन छूट गया है, चेक नहीं किया गया। वो तब इसलिए होता है क्योंकि जब टीचर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, और शीट्स भी बहुत सारी होती है, टीचर को एक एक दिन में कई सारी शीट्स चेक करनी होती है, तो उस वजह से हो जाती थी। पर अगर ये सिस्टम आ गया तो फिर इससे हर एक क्वेश्चन चेक होगा, हर एक मतलब जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, जितना मार्क्स मिलना चाहिए उस पर वो मिलेगा, तो इससे ठीक रहेगा, इससे चेकिंग भी अच्छी होएगी। तो ये स्टूडेंट हैं और प्रिंसिपल और पेरेंट, मैं बात करूं कि टीचर, सभी लोग का ये कहना है कि ये जो सिस्टम आया है ऑन स्क्रीन जो कॉपी चेकिंग का, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस तरह का डिजिटल मूल्यांकन जिसको कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।